Hello dear student, in this video we will discuss properties of charge. First property is charge is a scalar quantity. A scalar quantity are those quantity which can be completely represented by its magnitude and its unit. For example, mass is a scalar quantity, distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity. In same way, charge is a scalar quantity. Now move to second facts and property. There are two types of charge. One is पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज. ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस रहेगा तो नेगेटिव चार्ज. तीसरा पॉइंट पे चलते हैं. चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है Q1 -2 कूलम है और Q2 +5 कूलम है. अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अलजेब्रा की मदद से ऐड कर सकते हैं. Q1 + Q2 इक्वल टू -2 कूलम +5 कूलम इक्वल टू +3 कूलम. तो सिंपल अलजेब्रा लगा के इसको ऐड कर सकते हैं. अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे. टोटल चार्ज, एक्चुअली यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन क्या? जो सराउंडिंग से सेपरेट हो, ना उसमें मास जा सके, ना एनर्जी जा सके, या कोई भी चीज़. उसी तरह से ना आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है या अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है. इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. बोलते क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. तो उसमें टोटल चार्ज फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना उसमें इंक्रीमेंट होता है ना डिक्रीमेंट होता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड है. तो अगर कोई बॉडी चार्ज लूज कर रहा है, दो बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी चार्ज को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा में उतना नेगेटिव चार्ज आएगा. इसीलिए टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम सेम रहता है. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको. तो चलिए अब यहाँ पर बॉडी ए है और यहाँ पर बॉडी बी है. तो इस पर बॉडी ए पे देखिए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसीलिए इसका चार्ज नेगेटिव होगा और -1e आ रहा है बाहर. और इसमें देखिए ये दोनों से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो +3e होगा. यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज पॉजिटिव होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का मिला के ये इनिशियल चार्ज लिख लेते हैं, फिर बाद में इसका फाइनल चार्ज को देखेंगे. तो चलिए इसको देखते हैं आगे. तो Q इनिशियल हो जाएगा Q1 + Q2. Q1 तो -1e था और Q2 +3e है. e मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है -1.6 × 10⁻19 कूलम +4.8 × 10⁻⁻19 कूलम. तो टोटल +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम टोटल इनिशियल चार्ज हो गया. और फाइनल चार्ज कितना होगा? तो फाइनल चार्ज को देखते हैं, फाइनल चार्ज कैसे बना. तो फाइनल चार्ज के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन ही इससे निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन जाके 2 प्रोटॉन को ख़त्म कर देगा. तो इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये दोनों बचेगा.
तो ये Q1 डैश हो जाएगा, इसका चार्ज बदल जाएगा चार्ज, और यहाँ का 2 प्रोटॉन भी ख़त्म होगा। तो यहाँ पर टोटल हो गया 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका चार्ज निकाल लेते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश को निकाल लेते हैं। तो फाइनल चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया था +1e और यहाँ से आ गया था +1e, दोनों को ऐड कर दिए तो फिर से हमको आ गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 और 2 से हम देख रहे हैं दोनों पर सेम चार्ज है, इसीलिए जितना इनिशियल चार्ज था उतना फाइनल चार्ज, इसीलिए जितना इनिशियल चार्ज था उतना फाइनल चार्ज है। दैट मीन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को हम इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज को हम बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी बॉडी का टोटल चार्ज को हम 1 इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज Q = Ne के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन या एक्सेस है कि शॉर्टेज है। एक्सेस अगर है तो नेगेटिव चार्ज है, अगर शॉर्टेज है तो पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि कोई बॉडी दे रखा है में 3 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो इसके टोटल चार्ज को हम क्वांटाइज्ड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बेसिक चार्ज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। वी नो दैट Q = Ne, N इज एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है कि शॉर्टेज है, तो यहाँ शॉर्टेज है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। दैट मीन 4 शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर N कैन बी रिटन एज 4। Q = Ne प्लस, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लिखेंगे +Ne। N = 4 है तो 4 × E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि E = कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी को हम इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ E क्या है, बेसिक चार्ज है। ठीक है, तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। जैसे कि कोई वॉल है ब्रिक्स से बना हुआ है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या हो गया, 1 ब्रिक हो गया। अगर उस वॉल का टोटल एरिया को निकालना है तो हम टोटल एरिया को N × एरिया ऑफ 1 ब्रिक करके लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ बॉडी को इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से हम टोटल चार्ज को क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। आज का 7th प्रॉपर्टी है या उसका फैक्ट है, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मोशन करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। अगर कोई चार्ज एक्सीलरेशन करता है तो वो अपना एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकालता है। रेडिएशन से मतलब है, अगर किसी हॉट आयरन बॉल को किसी रूम में रख देंगे तो कुछ दिन के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो क्यों ठंडा होता है, क्योंकि वो रेडिएट करता है एनर्जी को। क्या करता है, रेडिएट करता है। अगर ये वैक्यूम में भी रख देते तो भी ये ठंडा कूल हो जाता कुछ दिन में, क्योंकि अपना एनर्जी को रेडिएट करके बाहर की तरफ निकालता है। तो सेम वे अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन करेगा तो वो रेडिएशन करेगा एनर्जी का। क्या करेगा, रेडिएशन करेगा, उसका एनर्जी कम होता जाएगा। यही कारण है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे
जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल मार गया था, मतलब कामयाब मॉडल नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बताया था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कल करता है। क्या करता है? सर्कल करता है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल पे मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड होगा। कोई भी चीज़ 9th में पढ़े, कोई भी चीज़ अगर सर्कल पे घूमेगा तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है तो रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो अपना एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कमज़ोर होता जाएगा। ये वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये अनस्टेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया। तो इसको दूर किया था नील बोर ने किया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, आपसे पूछते हैं कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी? क्या कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो मेरा जवाब है हाँ, कर सकता है। कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन सब NTSE वगैरह में पूछा जाता है फाउंडेशन में, तो आप इसको दिमाग में रखोगे। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है। समझाने के लिए थोड़ा बता सकते हैं, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इतना याद रखना आपको, चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है। कैसे? तो चलिए बताते हैं कि कोई ये चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब या तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी ना चार्ज होगा। तो मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? तो जवाब है हाँ, अट्रैक्ट करेगा। कैसा? क्यों करेगा? क्योंकि ये बॉडी जो है, बॉडी A है ये, और ये बॉडी B है, तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। कितना था? जितना भी था, इसमें ज़्यादा है। और इस केस में 4 ही चार्ज है, इस केस में 4 ही चार्ज को काउंट करना है। तो इसमें अगर ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हुआ तो इसका नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा। अब जो है चार्ज का इंडक्शन बोलते हैं, इसको इंडक्शन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज का इंडक्शन। तो अब जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा, पोलराइजेशन हुआ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा हुआ था। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।